मैं तुम चारों में देख चुका हूँ। थैंक यू। शिट! हम 4 टैलेंटेड लोगों के होते हुए ये इन 4 चूतों को पार्टनर बना रहे हैं। अरे इन लोगों की जगह तो हम लोगों को होना चाहिए। जिस कंपनी में मैं पहले काम करती थी वो कंपनी ही मेरी वजह से बिक गई। क्यों? यही कंपनी क्यों चूज की? सर वो बाकी कंपनीज में घुसने नहीं देते थे ना, गेट से ही गार्ड भैया लोग शक्ल देख के भगा देते थे, तो आपका वाला सो रहा था इसलिए मैं आ गई। का क्या प्रेफरेंस है, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब? फिलहाल आई थिंक प्राइवेट जॉब। A government job. Definitely a private job. I prefer private job. Of course, a government job. प्राइवेट जॉब, मोस्टली प्राइवेट। प्राइवेट। वो सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही थी ना, उसी के लिए है ना। हाँ, रोजगार लेने से तो रहे, अब सरकार के रहम पे ही जिंदा रहेंगे बस। मजा आएगा आपको ये सब करने में। लेकिन इंडिया अभी भी सोशलिस्ट कंट्री है, गरीब है इंडिया अभी भी। एक्चुअली समाज के वो लोग हैं जो सच में पागल है। कम सैलरी दिया जाएगा, आप अंडर एम्प्लॉयमेंट में चले जाओगे, ठीक है। ओवर क्वालिफिकेशन, अंडर एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट जॉब से आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। आपको जॉब मिलेगा, कंपनी आपको रखेगा। आप कंपनी को फायदा नहीं देके आप अपना फायदा सोचने वाले हैं। इतना ज्यादा सैलरी इसलिए मिलता है क्योंकि सरकार का जो पैसा आ रहा है ना, वो टैक्स पेयर का पैसा है, आपका पैसा नहीं है, ठीक है। कंज्यूमर्स फोकट चल रहे हैं। जिस स्टेट में कंज्यूमर्स को सिर्फ सस्ते में मिल गया तो बहुत खुश, उस स्टेट में कभी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज नहीं आएगा। भारत में जो सबसे बड़ा झुंझुना होता है वो सरकारी नौकरी का होता है कि आप 30-32 साल के हो गए हो और आप बेरोजगार हो और आप शान से बोलो कि अभी तो हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया में जितने लोग अप्लाई करते हैं फॉर गवर्नमेंट जॉब इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, राइट? आपको पता है जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं इंडिया में, उसमें मोर देन 80% लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए अनएम्प्लॉयड हैं। आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही कॉमन मैटर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। एज कंपेयर टू गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया, एज कंपेयर टू द प्राइवेट जॉब्स इन इंडिया। सबसे पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, वो है वेज रेट्स। मिनिमम वेज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके पहले आता है बेसिक मिनिमम वेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिसी है कि मिनिमम एक बेसिक वेज देना चाहिए, ओके। बट क्या यहाँ पे इंडिया में बेसिक वेज प्रॉपर्ली दिया जाता है? नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि जब आप किसी को वेज देते हो, दैट इज एन एक्सपेंस फॉर एनी ऑफ द स्मॉल एंड मीडियम एंड बिग एंटरप्राइजेस, ठीक है। हमारे देश में जो पब्लिक है उसको सस्ता सामान, डिमांड ऑफ द पब्लिक इज फ्री और इधर वेरी 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 लेस कॉस्टली प्रोडक्ट। हमारे देश में लोगों को एप्पल आईफोन चाहिए, कितने में? 8,000 रुपये में। इस टाइप के लोग हैं हमारे देश में। जब आपको इतना महंगा प्रोडक्ट जो क्वालिटी है उसमें आप क्वांटिटी खोजते हो, वो भी सस्ता वाला, तो क्या होगा इस देश का, ठीक है। अब इंडिया का अगर मैं एग्जांपल दूं, सेम हालत मलेशिया सिंगापुर तो भी एक टाइम बहुत गरीब देश था, ठीक है। लेकिन मलेशिया सिंगापुर को लगा यार इतना सस्ता अगर हम लोग देंगे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक। तो धीरे 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 वो लोग जो लोअर लेवल इनकम था ना, वो हाई लेवल बन गया। सरकार उनको सब फ्री में दिया उनको पहले भी, लेकिन धीरे धीरे बंद भी कर दिया। हमारे देश में सरकार फ्री में दिया जा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा फ्री भारत देता है क्योंकि भारत के लोगों को फ्री बहुत अच्छा लगता है। गजब बेइज्जती है। और दुनिया में सबसे ज्यादा जॉब मांगने वाला देश भी भारत है क्योंकि यहाँ पे बिजनेस होगा ही नहीं। मेजॉरिटी बिजनेस यहाँ पे प्रॉफिट कमा ही नहीं पाता है। सिर्फ मोनोपोली वाला बिजनेस जो आप सब जानते हो, कुछ फैमिलीज जो चलाते हैं इंडिया में। बाहर के देश में कोई फैमिली बिजनेस नहीं चला रहा है, वो खत्म हो गए हैं। हमारे देश में फैमिली बिजनेस वही मोनोपोली कर रहा है। और सबको पता है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का जो स्कैम आया है, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा स्कैम भारत ने किया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड से पूरा पोल खुल गया है भारत का कि कैसे हम लोग चोर का आदत है हमारे देश में, वो करके हम ये सब काम करते हैं। समझ में आ गया? गेम में इंटरनेशनल खिलाड़ी सुना था, इंटरनेशनल भिखारी पहली बार देख। अगर आप इंडियन स्टेट्स को देखोगे, जो बैंगलोर, उसके बाद आपका चेन्नई, उसके बाद आपका दिल्ली, मुंबई, नोएडा, अहमदाबाद, ठीक है, हैदराबाद, इन सब स्टेट्स में या सिटीज़ में आप बोल सकते हो, यहाँ पे प्राइवेट जॉब ज़्यादा है। सैलरीज आप बोल सकते हो ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन ईच एंड एवरी एंटरप्राइज। लेकिन गवर्नमेंट सैलरी इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है भाई?
एक बंदा गवर्नमेंट में पियोन लेवल के पोस्ट में, जब एक पियोन का पोस्ट आ रहा है, ये आप देख पा रहे हो, इतने सारे लोग अप्लाई कर देते हैं एक छोटा सा पियोन पोस्ट में। कि हमारे नौजवान आईएएस और आईपीएस की नौकरी के ख्वाब देखते हैं। पहले 11,000 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया, जिनमें से कुछ के पास पीएचडी थी। इंडिया में करोड़ों लोग अपने नौजवानी के सबसे जरूरी साल एक एग्जाम की प्रिपरेशन में लगा देते हैं, पर मोस्ट लोगों को कोई सरकारी नौकरी मिलती नहीं है। पूछेगा क्या कर रहे हो? पियोन। बस समाज में आपका नाम, वाह। अरे भाई, ये सब सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्रीज में होता है। अगर आपको ये सब चाहिए ना, जाओ पेरू में जाओ, और जितने सारे कम्युनिस्ट कंट्रीज है, अर्जेंटीना है, ठीक है, ब्राजील है, नॉर्थ कोरिया है, यहाँ पे जाके ये सब कर सकते हो, बहुत मजा आएगा आपको ये सब करने में। लेकिन इंडिया अभी भी सोशलिस्ट कंट्री है, गरीब है इंडिया अभी भी, तो ये सब चलेगा जब तक इनका माफिया और कोचिंग सेंटर का माफिया है, तब तक चलाएंगे ये सब, ठीक है। कोचिंग सेंटर क्या बोलते हैं? कोचिंग सेंटर वाला माफिया जो है, पहले ट्यूशन क्लास, फिर ये ट्यूशन क्लास वाले कोचिंग सेंटर भी चला रहे हैं। प्राइवेट जॉब्स एकदम मत जाना, प्राइवेट जॉब्स में पैसा नहीं है, प्राइवेट जॉब्स में प्रेशर है, प्राइवेट जॉब्स में कभी भी आपको सैलरी टाइम पे नहीं दिया जाएगा, प्राइवेट जॉब्स में आपको कम सैलरी दिया जाएगा, आप अंडर एम्प्लॉयमेंट में चले जाओगे, ठीक है। ओवर क्वालिफिकेशन, अंडर एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट जॉब्स में आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, प्राइवेट जॉब्स में आपको ज़्यादा प्रेशर दिया जाएगा, आपको कभी भी निकाल दिया जाएगा। हाँ भाई, जब आप कंज्यूमर बनते हो, किसी प्रोडक्ट को आप कोई बेचना चाहता है, तो आप हट नहीं चाहिए हमें, बहुत महंगा है, बोलते हो ना, डिस्काउंट दो, बोलते हो ना, फ्री में मिलता है तो दो, कैशबैक दो। 200. It's okay. He said 450. It's a good deal. 450 is not a good deal. You don't know anything about bargaining. What are you Keep it. We talking don't about? need it. We don't need it. Are We'll you- go take it from the I next wanted store. that. This is great. Isn't it? Bhaiya, one suka puri. Oh, I don't have any more money with me. No, it's free. You know who pays for suka puri? One suka Wait, puri. what do you mean please. it's free? तो वही प्राइवेट सेक्टर में भी होगा। आप वहां पे जाके उस कंपनी को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, आपको एक आईफोन मिल गया, उस आईफोन को आप सोच रहे हो कि मेरे को 8,000 का एक 10,000 का फोन मिल गया तो मैं बहुत खुश। अब उस फोन को जानते हो, उस फोन में 10,000 के फोन में कितना क्वालिटी हो सकता है, लेकिन आपको अरे ये फोन अच्छा नहीं है, 3 स्टार 2 स्टार 5 स्टार रेटिंग, कुछ भी आप दे रहे हो रेटिंग, जिसको अच्छा लगा 5 स्टार, जिसको अच्छा ही लगा थोड़ा इधर उधर हो गया। अरे यार, वो तो 10,000 का फोन है, तुम 60,000 का फोन लो ना, तब पता चलेगा उसका क्वालिटी कितना अच्छा है। वही चीज़ है, ठीक है। तो आप जब 10,000 का फोन से आप एक्सपेक्टेशन आपका जो 60,000 लेवल का है, तो कंपनी का भी 10,000 रुपये देगा, एक्सपेक्टेशन 60,000 का ही रखेगा। अगर 60,000 का एम्प्लॉई है तो उसको 2 लाख 3 लाख का एक्सपेक्टेशन होगा। जो 2-3 लाख रुपए कमा रहा है उसको 10-20 लाख रुपए का एक्सपेक्टेशन होगा। कुछ समझ में आता है ये सब? और जब एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाओगे ना, उसको भगा दोगे आप, ठीक है। यही हालत है, कभी नौकरी नहीं मिलने वाला हम लोगों को, यही हालत है। तो चीज़ों को समझ लो पहले, ओके। प्राइवेट जॉब्स में इट्स ऑल अबाउट योर नॉलेज, कैपेबिलिटीज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। गवर्नमेंट में कुछ काम नहीं करेगा, गवर्नमेंट नॉलेज चाहिए। नकली रिजर्वेशन बना के घुस रहे हैं, और किसी देश में इतना रिजर्वेशन नहीं है इतना इस देश में रिजर्वेशन के नाम पे चंदा जैसा सरकारी नौकरी दिया जा रहा है, ठीक है। और लेने के पहले भी घूस, लेने के बाद भी पब्लिक से घूस। इतने सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर केस चल रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? फिर भी लड़के इसी चीज में जा रहे हैं। इट मीन्स इधर यू आर साइको और इधर यू आर क्रिमिनल एटीट्यूड, मतलब उसी चीज को जो जानबूझ के कर रहा है वो क्रिमिनल आदमी है। मजा आ रहा है उसमें। अब जानते हो अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट में लिखा होता है मत पियो, लोग बोलते हैं मत पियो मत पियो, कोई पिएगा फिर क्या? ये लोग एक्चुअली समाज के वो लोग हैं जो सच में पागल है। सबसे ज्यादा कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, मैं आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बैठे भी थे, मैं भी बैठा था गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। हमें क्रेजीनेस आ जाता, अरे और गवर्नमेंट जॉब्स कितना ये होगा, रेपुटेशन होगा। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने गवर्नमेंट जॉब्स का एग्जाम दिया, जब मैं इंटरव्यू बोर्ड में गया, और जब मेरा एक दूसरा कैंडिडेट जिसका क्वालिफिकेशन उतना अच्छा नहीं, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ ना, तब आपको समझ में आएगा कितना स्कैम हो रहा है गवर्नमेंट जॉब से, कहाँ पैसा जा रहा है। If you have 60%, but if you have the knowledge, good knowledge, professional skills and good at least a little bit of experience, और आप कंपनी को फायदा दे रहे हो, आपको जॉब मिलेगा, कंपनी आपको रखेगा। आप कंपनी को फायदा नहीं देके आप अपना फायदा सोचने वाले हो कि मुझे सैलरी देना चाहिए, मुझे सैलरी 60,000 मिलना चाहिए, वो कंपनी मेरे को 60,000 रुपये दे रहा है, ये मेरे को 10,000 रुपये दे रहा है। इसलिए दे रहा है, उस कंपनी का प्रॉफिट चेक करो पहले। छोटा कंपनी आपको कम सैलरी देगा, बड़ा कंपनी आपको ज़्यादा सैलरी देगा। बिकॉज बड़ा कंपनी है तो उसमें फंडिंग ज़्यादा आता है। फंडिंग लेना है ऐसा नहीं कि किसी के पास चला गया ऐसे मुंह उठा के तुमको फंडिंग दे देगा, ठीक है। बहुत सारी कंपनी से ख़त्म हो चुके हैं। बिग बाजार का केस स्टडी है, जाके देखो, एक टाइम कितना पॉपुलर था, गया वो भी, ठीक है। बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट आज आउट ऑफ ख़त्म हो चुका है। समझ में आ रहा है आपको? कितने साल पहले यूपीएससी में 5-5, 6-6 हज़ार लोगों को लिया जा रहा था, अभी देखो 1,000 से भी कम लोगों को लिया जा रहा है।
सो जमाने के साथ एक चेंज भी होता है बहुत कुछ, समझ में आ रहा है आपको। तो गवर्नमेंट जॉब्स में आपको सैलरी दिया जाता है एज पर द पे स्केल। ओके, आपको एक पे स्केल में डाल दिया जाता है कि इस पे स्केल में आपको इतना सैलरी मिलेगा। इतना ज़्यादा सैलरी इसलिए मिलता है क्योंकि सरकार का जो पैसा आ रहा है ना वो टैक्स पेयर का पैसा है, आपका पैसा नहीं है। ठीक है, जब आप बिजनेस में आते हो आपको समझना पड़ता है बहुत कुछ। कंपनी में काम करने जब जा रहे हो तो बहुत कुछ समझना पड़ता है। कंपनी टैक्स नहीं लेगा, सरकार टैक्स ले लेके आपको पैसा दे रहा है। आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? जिस स्टेट में कंज्यूमर्स कम है, जिस स्टेट्स में कंज्यूमर्स को सब कुछ फ्री में वो लोग मांगते रहते हैं, जिस स्टेट में कंज्यूमर्स फोकट चल रहे हैं, जिस स्टेट में कंज्यूमर्स को सिर्फ सस्ते में मिल गया तो बहुत खुश, उस स्टेट में कभी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज नहीं आएगा। बिहार को आप एग्जांपल देख लो। लेकिन उसी स्टेट में जहाँ पे इंडस्ट्रीज आ रहा है, द रीज़न इंडस्ट्री इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ पे कंज्यूमर्स है। कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे लोग खर्चा कर रहे हैं। बिहार के लोग गुजरात जा रहे हैं, गुजरात के लोग बिहार नहीं जाते कभी। समझ में आ रहा है आपको? रिवर्स नहीं होने वाला है कभी। इंडिया के लोग अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका के लोग इंडिया में नहीं आते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे आके? भीख मांगेंगे? तो यही हालत है। समझ में आ रहा है आपको? तो सरकारी नौकरी में वही लोग जाते हैं जिनको प्राइवेट जॉब से क्या डर लगता है। वो लोग को पता है प्राइवेट जॉब में पैसा है, 10,000 में जाऊँगा, अगर मेरा अच्छा काम करूँगा तो मेरा सैलरी धीरे धीरे बढ़ेगा। और डर लगता है कि नेक्स्ट मंथ मैं तो काम नहीं करूँगा, नेक्स्ट मंथ को निकाल देगा। सरकारी नौकरी में काम करूँ या ना करूँ, मिलेगा ये जॉब। ऐसे भी थोड़ा इधर उधर ट्रांसफर कर देगा, क्या हो जाता है यार, घूस लेके फिर से ले लेंगे। प्राइवेट जॉब्स में ये सब नहीं है। प्राइवेट जॉब्स में TCS में आपको पता है ब्राइब पकड़ा गया, क्या हुआ? कितने सारे लोगों को निकाल दिया गया। अगर आप इंडिया का रैंक चेक करोगे ब्राइबरी में, टॉप में आता है इंडिया इन टर्म्स ऑफ घूस देने के लिए। कैन यू इमेजिन? लोग डिग्री घूस लेके लेते हैं, लोग हमारे देश में वीज़ा घूस लेके ले रहे हैं, पासपोर्ट घूस लेके लेते हैं, और आपका जो जॉब है स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जॉब्स वो भी घूस लेके ले रहे हैं। ठीक है, और जानते हो रिजर्वेशन तो इस देश में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। तो क्या कर सकते हो आप इस देश में? तो एक ही चीज़ है कंक्लूशन, कि आप अगर डेवलप कंट्री बनाना चाहते हो इंडिया को, जो इंडिया धीरे धीरे होगा, गारंटी होगा, इंडिया को कोई डेवलप कंट्री बनाने से रोक नहीं पाएगा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। ठीक है, क्योंकि 1991 के बाद इंडिया इज बिकमिंग अ मिक्स्ड इकोनॉमी। पहले सोशलिस्ट कम्युनिस्ट था, लेकिन जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट वाले अभी भी है, वही प्राइवेट गवर्नमेंट में थोड़ा डिवाइडेड रूल पॉलिसी, समझ में आ गया आपको? ब्रिटिश वाला पॉलिसी अभी भी चल रहा है। तो ब्रिटिशर्स ने कभी गवर्नमेंट जॉब्स नहीं बनाया था। हाँ, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट जॉब्स तो हर देश में होता है, लेकिन इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे एक स्कूल्स, ट्यूशंस, कोचिंग सेंटर्स और कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो कॉलेजेस है वो आपको बोल रहे हैं बार बार, अच्छे से कर रहे हो पैसा मिलेगा। So subscribe our channel and enroll in our advanced courses. Like, subscribe, and also please support our channel. Follow all the links in the description box. Please take our advanced courses which are given in the description box. Till then, thank you.